तो अगला आपका जो टॉपिक आता है वो होता है, देखो हमने क्या क्लास में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि वेन एवर सोल्यूशंस हैव कंसंट्रेशन 1 मोलर तो ई नॉट होता है, एंड वी टोल्ड कि व्हेन ई नॉट सेल इज पॉजिटिव द सेल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. लेकिन वी हैव सेवरल केसेस वेयर ई नॉट सेल इज मे बी जीरो और इवन नेगेटिव. Even then cell reaction can take place. When E naught cell is negative or even zero, even then cell reactions are possible. It is because of effect of concentration of ions in solution. It is because of effect of concentration of the ions in solution. इसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? We study this topic under heading Nernst equation. N-E-R-N-S-T. Nernst, but Nernst पढ़ते हैं इसको है Nernst equation. क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन में? दिस इक्वेशन गिव इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन सेल पोटेंशियल ई सेल. इट गिव द इक्वेशन, इट गिव द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन सेल पोटेंशियल. इसको होता है नर्स्ट इक्वेशन. तो इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? इस इक्वेशन देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन को यूज करते हैं यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल टू, इसका नाम होता है इक्वेशन का वन ऑफ इक्वेशन. इसे बहुत इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, इक्वेशन बस लेकिन देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग के लॉग क्यू. क्यू क्या होता है इस रिएक्शन में? क्यू आपको होता है रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट. डेल्टा जी होता है फ्री एनर्जी चेंज. डेल्टा जी को होता है रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज. और डेल्टा जी नॉट को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. डेल्टा जी को होता है रिएक्शन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज एंड डेल्टा जी नॉट को होता है रिएक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. ठीक. क्यू होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट. क्यू क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट. इसे थर्मोडायनेमिक केमिकल में निकालते हैं सेम रिएक्शन कोएफिशिएंट ही है. अब यहाँ पे क्या होता है? इस इक्वेशन में क्या करते हैं? वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स लाइक पुटिंग in equation delta G minus NFE and delta G naught minus NFE naught. आपको इक्वेशन क्या मिलता है? माइनस NFE इक्वल टू माइनस NFE naught प्लस 2.303 RT ln Q. अब क्या है? डिवाइडिंग बाई माइनस NF ऑन बोथ साइड्स. थ्रू आउट द इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q. एक तो ये होता है फॉर्म, ये है आपका एक नर्स्ट इक्वेशन. ये एक फॉर्म हुआ नर्स्ट इक्वेशन का. इट इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन. NE फॉर नर्स्ट इक्वेशन. अगर इसमें क्या होता है? जो कांस्टेंट्स हैं उनका वैल्यू पुट करते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स इन द इक्वेशन. कौन से कांस्टेंट्स हैं? पुटिंग इन द इक्वेशन. कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन. यूनिट पता आपको है. टेम्परेचर 298 केल्विन. फैराडे कांस्टेंट होता है 96500 कूलम्स. तो क्या मिलेगा आपको इक्वेशन यहाँ पे? तो दिस इक्वेशन विल बी ऑब्टेन E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n. n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन log Q. ये हमारी एक और है सिंप्लीफाइड नर्स्ट इक्वेशन. इसको यूज करते हैं क्वेश्चन करने के लिए बिकॉज यहाँ पे क्या है? कम कैलकुलेशन आप करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है? R तो कांस्टेंट रहेगा, फैराडे कांस्टेंट है, T कांस्टेंट रहता है इन डूइंग क्वेश्चंस. तो इसको हम यूज करते हैं फॉर डूइंग क्वेश्चंस. तो ये हमारा है नर्स्ट इक्वेशन. इसका डेरिवेशन दोनों फॉर्म होती हैं. इसको ये यूज करते हैं तब जब टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होता है, टेम्परेचर वेरी करता है तो आप यूज कर सकते हैं इसको है. अदरवाइज इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं.
because in the question it is always taken temperature 298 Kelvin, that is 25 डिग्री सेल्सियस, उतना हम लेंगे इसमें टेम्परेचर फॉर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। समझ में आया पॉइंट वाला? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ नेक्स्ट इक्वेशन का पॉइंट। अगला जो पॉइंट आता है इसमें, इसको यूज कैसे करते हैं, तो इसको यूज करने का थोड़ा तरीका समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मान लो हमें एक रिएक्शन दिया है, सेम एग्जांपल जिंक इन सॉल्यूशन के जिंक प्लस 2 आयंस, सपोज कंसंट्रेशन दिया है इसका 0.5 मोलर, कॉपर प्लस 2 आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन का सपोज 0.2 मोलर कॉपर। यहाँ पे अगर दिया है कि ई नॉट सेल, आप ऑलरेडी निकाल चुके थे इसका 1.10 वोल्ट, क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड ई सेल, फाइंड ई सेल। तो इसका क्या होता है मेथड क्वेश्चन करने के लिए, पहले आपको लिखना होता है एनोड रिएक्शन, अप्रोच को फॉलो करिए, गलती नहीं होगा। जिंक विल गिव जिंक प्लस 2 आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट देन कैथोड रिएक्शन कॉपर प्लस 2 आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या देगा कॉपर। इलेक्ट्रॉन देखो दोनों बराबर है कि नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल है। अगर किसी केस में इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, फॉर इक्वेटिंग इलेक्ट्रॉन्स वी कैन मल्टीप्लाई आइदर वन और बोथ रिएक्शन बाय सुइटेबल नंबर्स। कि अगर किसी केस में जिसमें दोनों में रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन और बोथ रिएक्शन बाय सुइटेबल नंबर्स। पर्पज क्या होता है कि हमें दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करना है, हमें दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करना होता है, उसके लिए यहाँ ऑलरेडी इक्वल है, कोई टेंशन नहीं है। फिर लिखोगे नेट रिएक्शन क्या हुआ, जिंक प्लस Cu प्लस 2 आयन, क्या देगा Zn प्लस 2 प्लस कॉपर, ये हुआ नेट रिएक्शन फॉर नेट रिएक्शन एट Q जस्ट लाइक QC इन केमिकल इक्विलिब्रियम था ना, उस टाइप का होता है। तो ई सेल का इक्वेशन क्या हुआ इसमें, ई सेल कैन बी टेकन ई नॉट सेल माइनस 0.059, एन क्या हुआ इसमें 2, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द नेट रिएक्शन, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द नेट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा इसको, एन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन नेट रिएक्शन, इन नेट रिएक्शन। तो 0.059/2 log Q, Q का वैल्यू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 आयन अपॉन कंसंट्रेशन Cu प्लस 2। सॉलिड्स में क्या होता है, एक्टिव मास 1 होता है, अगर आपको याद होगा लाइक इन केमिकल इक्विलिब्रियम सॉलिड्स के लिए क्या होता है, एक्टिव मास 1 होता है, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है इसको, सॉलिड्स को है। तो यहाँ पे ई नॉट सेल को दिया क्वेश्चन में 1.10 वोल्ट, जिंक का कंसंट्रेशन आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 0.5 मोलर, कंसंट्रेशन आपको दिया है कॉपर आयन का भी 0.2 मोलर। व्हेन यू पुट ऑल द वैल्यूज तो हमारा ई सेल यहाँ पे निकल जाता है। यहाँ पे ई सेल इंपॉर्टेंट होता है, अगर देखो डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, तो ई सेल शुड बी पॉजिटिव, तभी हम बोलेंगे सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ई नॉट इज नॉट द क्राइटेरिया, ई नॉट केवल तब होता है जब सेल कंडीशन दिया स्टैंडर्ड, अगर नहीं तो आपको ई सेल लेना पड़ता है, ई सेल पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तभी हम बोलेंगे रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी क्या होता है पॉजिटिव होता है तब क्या बोलेंगे, ई सेल नेगेटिव होगा। इसका मीनिंग क्या है, सेल रिएक्शन विल अकर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हम लोग सेल रिएक्शन क्या होता है, इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर जीरो होगा तो होता है कंडीशनल इक्विलिब्रियम, व्हेनेवर डेल्टा जी विल बी जीरो तब क्या होगा, ई सेल भी जीरो होगा। ये होता है कंडीशन और रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ये 3 पॉइंट तो ध्यान रखिएगा इसमें। लिख दिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे।
अब आते हैं, अब मैं आपको इसको मिटा रहा हूँ, कोई जगह नहीं है आगे लिखने के लिए, तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है इसमें कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ तो कैसे करना होता है, अप्रोच क्या होगा, इसको देखते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चंस लेके। कैलकुलेशन में मेरा बहुत फोकस नहीं है, तो आप कर लोगे तो होगा तो 2 क्वेश्चन करेंगे आप कैलकुलेशन में। आपको मैंने इसका असाइनमेंट दिया नहीं दिया है चैप्टर का, ये कुछ इसका नहीं भेजा ना, नहीं सर। आज दिखाता हूँ इसका डीपीपी। तो ये हुआ एक पॉइंट। अगला क्वेश्चन दिया, सपोज हमें इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, सपोज एक रिएक्शन था आयरन प्लस 2, सॉरी आयरन से बनेगा आयरन प्लस 2। इसे क्यों देखो इसमें, अगर इस रिएक्शन में क्या दिया होता है, कंसंट्रेशन था 1 मोलर 1 मोलर, तब क्या होता है log 1 0 होता। अगर log 1 0 मींस ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तब क्या होता है ई सेल इज सेम एज ई नॉट सेल। ये तो दोनों में 1 मोलर होता है, दोनों इक्वल होते हैं इसमें, तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा, ई सेल कितना होगा, सेम एज ई नॉट सेल। अगला क्वेश्चन दिया है आयरन प्लस 2, कंसंट्रेशन 0.4, क्रोमियम प्लस 3, जो क्रोमियम कंसंट्रेशन 0.2। यहाँ पे आपको दिया है ई नॉट ऑफ आयरन 0.44 वोल्ट, ई नॉट ऑफ क्रोमियम -0.25 वोल्ट। मैं लिख रहा हूँ आर्बिट्रेरीली, वैल्यू में नॉट मैच एग्जैक्टली, मेरा एम है कंसेप्ट समझना, आपको क्वेश्चन का समझाना। निकालना क्या है, फाइंड ई सेल। विल यू ट्राई टू अटेंड फॉर 1-2 मिनट। Yes sir. तो पहले यहाँ पे देखो कितना निकाला, पहले लेट अस चेक इट आउट स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या करना आपको है, आप रिएक्शन लिखोगे, एनोड पे रिएक्शन क्या हमारा है, एनोड पे रिएक्शन होगा आयरन का ऑक्सीडेशन, एट कैथोड रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन करोगे, क्रोमियम का रिडक्शन, Cr+3 इलेक्ट्रॉन के क्रोमियम मेटल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, पहले इलेक्ट्रॉन को इक्वल करते हैं, कैसे करोगे, यहाँ पे करोगे *3, यहाँ पे *2 करोगे। इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए क्या होता है, वी कैन मल्टीप्लाई आइदर वन और बोथ रिएक्शन विद सुटेबल नंबर्स। तो क्या होगा इसमें 3 आयरन प्लस 2 क्रोमियम गिव 3 आयरन प्लस 2 प्लस 2 क्रोमियम, ये आपका आ जाएगा इसमें। अब ये आपका इक्वेशन हुआ, तो इसमें ई सेल का इक्वेशन क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। एन क्या होगा इसमें 6। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द नेट रिएक्शन, 3 × 2 एन इक्वल टू 6 लॉग क्या होगा, क्यू का एक्सप्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ आयरन +2 होल पावर 3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम +3 स्क्वायर। ऐसा लिखने से आपको गलती नहीं होता है, बच्चे का डायरेक्ट लिखते हैं बारे क्वेश्चंस में, तो ऐसे लिखिए हमेशा गलती नहीं होगा। कैन यू टेल व्हाट इज ई नॉट सेल इन दिस केस? निकाल इसमें व्हाट इज ई नॉट सेल? Sir, -169. माइनस 0.69. ना, आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा नहीं इसका मतलब। यहाँ पे मैंने दिया आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें क्या लेना होता है ई नोट सेल में? ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। इसमें क्या लेना पड़ता है दोनों का? वी टेक बोथ वैल्यू ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्रोमियम का लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, आयरन का लेंगे यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल। आपको दिया है क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कन्वर्ट टू रिडक्शन पोटेंशियल। साइन को चेंज करना पड़ेगा आपको, क्या हो जाएगा? साइन रिडक्शन पोटेंशियल का ये है -0.25, ये आपका माइनस होगा 0.44, तो कितना होगा? ई नॉट सेल प्लस हो जाएगा, ये प्लस में कितना हो जाएगा? 0.2 है 90 हो जाएगा 0.19, तो ये हुआ इसमें ई नॉट सेल 0.19। ये भी बच्चे गलती करते हैं कई बार जल्दबाजी में, हमेशा ध्यान देखो कि ई नॉट सेल कितना होता है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कंडीशन क्या होता है इसमें? जो दो हाफ सेल दिए होते हैं उनका हम क्या लेते हैं ई नॉट वैल्यू में? उनका हम लेते हैं ई नॉट आरपी। क्या लेते हैं दोनों का? ई नॉट आरपी लेते हैं दोनों के लिए। गॉट इट? Yes, sir. तो दोनों का ई नॉट आरपी लेंगे और फिर ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा 0.19 वोल्ट करने से। हो गया? अब बाकी तो कुछ दिया नहीं आपको। कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, क्रोमियम का दिया कंसंट्रेशन कितना है? 0.2 मोलर। यू कैन कैलकुलेट द नाउ रेस्ट पार्ट योरसेल्फ। आयरन का 0.4 दिया है, क्यूब करोगे स्क्वायर करोगे, दैट्स ऑल। कैलकुलेशन तो कर सकते हो आराम से। आर यू क्लियर? Yes, sir. अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अगला पॉइंट है यहाँ पे दिया है प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे प्रेशर है 380 टॉन, HCl, सॉल्यूशन है PH2, Ag प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन 0.4 मोलर, Ag मेटल। यहाँ पे आपको दिया है ई नॉट ऑफ Ag 0.8 वोल्ट, फाइंड ई सेल। फाइंड ई सेल। मैं आपको इसमें एक हिंट दे रहा हूँ, आपको काम आएगा ऐसे में या किसी और क्वेश्चन में। हिंट क्या है? ऐसे नोट लिख लीजिए इसको पॉइंट को। इफ द नेट सेल रिएक्शन इन्वॉल्व्स any gas, then for that gas we take partial pressure in atmosphere, partial pressure in atmosphere to find, to calculate Q। ये आपका नोट है, हिंट है इस क्वेश्चन करने के लिए। विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ? Yes, sir. निकालो, 2 मिनट टाइम देना उसके लिए। एटलीस्ट ट्राई टू राइट द क्वेश्चन, कैलकुलेशन करना हो ही जाएगा उसके बाद में।
गया? देखो इसमें क्या करेंगे आप, रिएक्शन को पहले, व्हाट इज एनोड रिएक्शन? हाइड्रोजन गैस गिव 2H plus ion plus 2 electrons. Cathode reaction, Ag plus ion plus electron can give Ag. अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करने के लिए क्या होता है, वी कैन मल्टीप्लाई आइदर वन रिएक्शन और बोथ रिएक्शन में एनी नंबर, बट E0 is not multiplied. E0 will be taken same. E0 is not multiplied whatever we do for equating electrons, क्योंकि E0 क्या था, एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, E0 था एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इक्वेट कैसे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो इंटू 2 करना सिंपल, केवल सेकंड रिएक्शन है. व्हाट इज नेट रिएक्शन? हाइड्रोजन गैस प्लस 2Ag प्लस गिव 2 हाइड्रोजन प्लस 2Ag, हो गया रिएक्शन. गॉट इट. अब इसमें ई सेल कितना होगा, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N2 हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ HN², सॉरी छोड़ दीजिए, यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन गैस टू टेक पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन ऑफ Ag⁻² करोगे आप. ये था इस पॉइंट का मतलब. इफ द नेट रिएक्शन इन्वॉल्व्स एनी गैस, देन फॉर दैट गैस विल टेक पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर टू कैलकुलेट Q का कैलकुलेशन करना पड़ता है. तो जो Q होता है ये ना तो QC लिखोगे इसको, ना QP लिखते हैं इसको, QPC लिख सकते हो आप अगर चाहेंगे तो. बच्चे पूछते हैं सर कि QP है कि QC है, तो सिंपल इट कैन बी टेकन QPC. मतलब गैस अगर आता है तो उसका प्रेशर भी लेना पड़ता है ATM में, अगर कंसंट्रेशन तो उसका कंसंट्रेशन भी लेना पड़ता है आयंस का सॉल्यूशंस के अंदर. तो इसमें हमें देखना है व्हाट इज E0 सेल, E0 ऑफ Ag ion, that is cathode. Can you tell what is E0 cell in this case? Same as 0.8 volt, क्योंकि ये जीरो होता है. फॉर हाइड्रोजन प्लस आयन E0 इज जीरो, ये अजम्पशन लेते हैं कि फॉर हाइड्रोजन प्लस आयंस, और फॉर हाइड्रोजन व्हाट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जीरो होता है, ये फिक्स किया जाता है. Ag का E0 दिया है 0.8, H का दिया ही नहीं है क्योंकि जीरो होता है, तो दिया नहीं होगा क्वेश्चन में. यहाँ दिया है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होगा, 380 टॉर दिया है, मींस हाउ टू कन्वर्ट टू एटमॉस्फेयर, तो 380 अपॉन 760 कितना हो जाएगा ये 0.5 एटमॉस्फेयर. कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस कितना है क्वेश्चन में, 0.4 मोलर. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब आपको क्या रहेगा इसमें कैलकुलेशन के लिए, आंसर मुझे नहीं पता कितना, तो क्वेश्चन लिखा खाली वो तो आप निकाल ही लोगे आंसर. HN का आपको दिया है pH2 दिया है, तो pH2 का मीनिंग क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा 10⁻⁻2 मोलर, क्योंकि pH2 दिया है ना. तो pH2 का मीनिंग वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस इन सॉल्यूशन 0.2 मींस 10⁻⁻2 मोलर. तो ये सब आपको वैल्यू मिल गया. HN कंसंट्रेशन फ्रॉम pH, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, कंसंट्रेशन ऑफ AgN का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी स्क्वायर करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ AgN का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो स्क्वायर रहेगा इसका, पावर रहेगा कोएफिशिएंट का. तो ऐसे करके हम यहाँ पे ई सेल को निकाल सकते हैं. कैलकुलेशन आप कर लीजिए अपने आप ही है, कैलकुलेशन से मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है कैलकुलेशन के अंदर, केवल अप्रोच आपको आनी चाहिए कैसे करना क्वेश्चन को है. आर यू क्लियर? किसी को डाउट है बच्चों पूछ लीजिए, इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो. चलिए आगे चलें. ये 3 टाइप के मैंने आपको एग्जांपल बोल दिया. एक में क्या है, इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व होती है. अगला पॉइंट क्या आता है इसमें अगला पॉइंट आपका रहेगा रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम. एक होता है रिलेशन ऑफ E0 cell and K equilibrium.
सिंपल पॉइंट है, जो हमारा सेम था नर्स इक्वेशन से देखिए क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा जी इज जीरो, तो ई सेल कितना होगा, डेल्टा जी कितना होता है माइनस एन एफ ई सेल, तो इसका मीनिंग ई सेल भी जीरो होगा, ई सेल इज जीरो एट इक्विलिब्रियम। तो हमारा जो रिलेशन था ई से, और क्या होगा इसमें, क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट इज सेम एज के इक्विलिब्रियम। हम क्या लिखते हैं इक्वेशन में, ई सेल आपका जो था उसको जीरो लिख देंगे, ओके, ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, ये इक्वेशन था। तो क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम ये जीरो हो जाएगा, एंड के विल बी क्यू सेम एज क्यू विल बी सेम एज के इक्विलिब्रियम। तो जीरो का मीनिंग है, इसको हम प्लस को इधर कर लेते हैं, तो ई नॉट सेल कितना आपका जाएगा, ई नॉट सेल विल बी प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। तो इन समटाइम दे आस्क क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन के इक्विलिब्रियम, उसका मीनिंग क्या होता है उस कंडीशन में, ई सेल को जीरो लेते हैं, व्हेनेवर रिएक्शन टू बी टेकन एट इक्विलिब्रियम ई सेल विल बी टेकन जीरो। एक बार ई सेल जीरो होगा तो क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस दिस वैल्यू जीरो, तो इसको उधर भेज देंगे तो साइन होगा प्लस यहाँ पर। तो जो भी वैल्यू निकालना है, एन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन नेट रिएक्शन, ये हुआ रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ पर ई नॉट सेल। तीन में से आपको ये तो खैर रिएक्शन देते आराम से मिलता है, ये अननोन होगा या ये अननोन होता है। नॉर्मली क्वेश्चन में ये दिया होता है, पूछते हैं फाइंड के इक्विलिब्रियम, समटाइम दे आस्क फाइंड लॉग के इक्विलिब्रियम, बिकॉज लॉग टेबल नॉर्मली क्वेश्चन के पास मिलता है नहीं, लॉग टेबल देते नहीं है, बट लॉग वैल्यू मिलता है क्वेश्चन में। अदरवाइज टू अवॉइड कंफ्यूजन और एनीथिंग दे गिव कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग के इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा लॉग के इक्विलिब्रियम, ई नॉट सेल इनटू एन बाई 0.05 कर देंगे, खत्म कहानी। आई होप यू गॉट द मीनिंग। Yes. कैलकुलेशन करना होता है खाली है, आइदर ऑफ के इक्विलिब्रियम और समटाइम्स देयर इज कैलकुलेशन ऑफ लॉग के इक्विलिब्रियम। अगला पॉइंट क्या होता है कि नर्स इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर हाफ रिएक्शन आल्सो। नर्स इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर हाफ सेल रिएक्शंस एज वेल। ये तो था सेल रिएक्शन के लिए नर्स इक्वेशन। अगर हम लिखते हैं फॉर हाफ सेल रिएक्शन वी कैन अप्लाई नर्स इक्वेशन। मींस नर्स इक्वेशन क्या आएगा, तो सिंपल लिखते हैं फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन यू कैन अप्लाई। जैसे एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल लिख देता हूं, सपोज एक रिएक्शन है कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर मेटल। इसमें हाउ टू राइट नर्स इक्वेशन, तो E ऑफ कॉपर विल बी E नॉट ऑफ कॉपर माइनस 0.05 एंड n क्या होगा 2, इलेक्ट्रॉन 2 इन्वॉल्व है, लॉग सॉलिड का एक्टिव मास 1, तो 1 बाई कॉपर +2 आयंस कंसंट्रेशन। तो इस तरह से आपको लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशंस के लिए फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसमें मैं अगर एक क्वेश्चन देता हूं, इसी लिखता हूं क्वेश्चन सेम रिएक्शन पे, क्वेश्चन दिया होता है कि एक कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन saturated solution of copper hydroxide having pH 14, solution of pH 14, then find E of copper, find copper's reduction potential in such condition, given solubility product of copper hydroxide 10 power minus 19 m3, और आपको दिया है E नॉट ऑफ कॉपर, E नॉट मिलता है क्वेश्चन में, आपको E नॉट का टेंशन लेना नहीं होता है, 0.34 प्लस में दिया है। कैन यू फाइंड फॉर दिस हाफ रिएक्शन E हाफ सेल, निकालो एक बार इस पर E हाफ सेल कितना होगा।
हो गया? करो करो जल्दी से ट्राई करो, शैले हेल्प यू कि आप कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। और देखो इसमें क्या होता है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का यूज ऐसे करते हैं, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, ई हाफ सेल निकालना है। तो क्या हमें दिया है, ई नोट दिया है, हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन, उसके लिए चाहिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है कि कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिप है इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ KSP व्हेन वी डिसॉल्व कॉपर हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन, तो क्या देता है, इट गिव्स Cu, ये सॉलिड होता है, गिव्स Cu प्लस 2 आयन एक्वस प्लस 2 OH नेगेटिव एक्वस। तो यहाँ पर KSP कितना होता है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 आयन इनटू OH नेगेटिव आयन स्क्वायर। KSP का यूज होता है कि हमें, KSP का यूज ये होता है इसमें कि हमें कॉपर आयन का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी pH दिया 14, तो pH 14 का मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन है हाउ मच POH 0, POH 0 की मीनिंग है कंसंट्रेशन कितना है OH का 10 पावर माइनस 0 मींस 0 करोगे इसमें, तो दैट इज 1 मोलर। POH 0 का मीनिंग है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव माइनस 1 मोलर। इसका मीनिंग क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कितना होगा कॉपर प्लस 2 आयन का, सेम एज KSP बिकॉज़ OH 1 हो गया, और ये हुआ 10 पावर माइनस 19 मोल्स पर लीटर। तो ये मिल गया कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। तो ई आपको हाफ सेल कर दो, कितने का ई हाफ सेल, ई हाफ सेल आपका लगेगा इसमें, ई नॉट हाफ सेल 0.34 वोल्ट यूजिंग दिस इक्वेशन। ई नॉट दिया है माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, कितना है कंसंट्रेशन कॉपर आयन का 10 पावर माइनस 19। ये होता है कि यूजिंग KSP और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 आयन, उसको निकालने में हेल्प करता है KSP वैल्यू। बस हो गया। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू मिल गया आपको, पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना आएगा 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2 इनटू कितना होगा 19, देखो ना 10 पावर प्लस 19 होगा। व्हाट इज लॉग ऑफ 10 पावर 19 विल बी 19, तो यू कैन सॉल्व दिस पार्ट। तो ये आपका नियर लेगा, माइनस आएगा, नेगेटिव हो जाएगा इसका वैल्यू माइनस 0.22 वोल्ट। आर यू क्लियर? Yes, sir. आर यू क्लियर हाउ टू यूज केएस, हाँ हाउ टू यूज KSP, थोड़ा सा आइडिया लगा KSP के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. आगे चले। ये आपका हुआ पॉइंट यहाँ पर कि यहाँ पर ई सेल निकालते हैं,
इस रिलेशन की हेल्प से ई सेल हाफ सेल मींस फॉर हाफ सेल्स वी कैन फाइंड ई हाफ सेल. चलिए आगे चलते हैं. तो ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ ई हाफ सेल. अब आते हैं, एक आता है कंसंट्रेशन सेल्स. कंसंट्रेशन सेल्स, ये सेल्स क्या होते हैं? दीज सेल्स दे कैन जनरेट, दीज सेल्स कैन जनरेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ और ई सेल ड्यू टू different concentration of electrolyte or electrode, electrolyte और electrodes. यहाँ पर क्या होता है, एस सेल्स में क्या होता है कि देयर आर सम सेल्स. देखो हमने क्या कहा था कि सेल्स में क्या होता है, रिएक्शन होने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, डिफरेंट सेल्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट हाफ सेल्स. कई बार क्या होता है, देयर आर सम सेल्स और सम cells in which they can produce electromotive force only because of different concentration. So नाम होता है concentration cells of either electrolyte or electrode. So accordingly you have two types. You have two types of cells. So you have two types of concentration cells. पहला क्या होता है, electrolytic concentration cell और second होता है electrode कंसंट्रेशन सेल. तो हम देखते हैं पहले वाला कि हाउ टू स्टडी दिस इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स. इसमें क्या दिया होता है, इफ आई टेक डायरेक्ट एग्जांपल कि एक हमें सेल रिएक्शन दिया है Ag प्लस टू Ag मेटल. यहाँ पे दिया है कंसंट्रेशन दिया है C1, यहाँ पे C2 दिया है. अगर दोनों सेम होगा तो रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं होता है कि मान लो C1 भी बराबर होगा C2 के, तो क्या होगा उस केस में सेल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि ई सेल भी आपका जीरो होगा, इसमें ई नॉट तो जीरो होगा ही. फॉर ऑल कंसंट्रेशन सेल्स क्या होता है, ई नॉट सेल टू बी टेकन जीरो बिकॉज दे आर यूजिंग सेम इलेक्ट्रोड्स. फॉर सेम इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ई नॉट ऑफ एनोड एंड कैथोड विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो व्हाट हैपन, ई नॉट सेल विल बी जीरो. तो यहाँ पर अगर आपको रिएक्शन करना है तो उसमें कंडीशन क्या है रिएक्शन होने के लिए. अगर हम अज्यूम करते हैं कि रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एनोड रिएक्शन क्या होगा, Ag प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन. इसमें C1 कंसंट्रेशन है Ag आयन का. एट कैथोड Ag प्लस आयन विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Ag मेटल. ये कैथोड रिएक्शन आपको हो जाएगा इस केस में. ये C2 कंसंट्रेशन है Ag आयन का यहाँ पर है ना. तो व्हाट इज नेट रिएक्शन, Ag plus at C2 concentration give Ag plus at C1 concentration. Ag सॉलिड है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा. तो फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज Q एक्सप्रेशन. इसमें Q कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag plus ions at anode अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag plus ions at cathode. ये कितना है एनोड पर C1 और यहाँ पे C2 दिया है. ये हुआ हमारा एक्सप्रेशन ऑफ Q. अब हमको निकालना है ई सेल. तो ई सेल कितना होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 N1 है लॉग Q. Q कितना है C1 अपॉन C2. ई नॉट सेल कितना होगा, जीरो होगा कि सेम ही इलेक्ट्रोड है ना. तो ई नॉट ऑफ Ag 0.8 माइनस ई नॉट ऑफ Ag 0.8, तो ई नॉट सेल जीरो. ये कॉमन पॉइंट है किसी भी कंसंट्रेशन सेल्स के लिए. क्या होता है कि ई नॉट सेल टू बी टेकन जीरो. ई नॉट सेल विल बी जीरो. अब यहाँ पर क्या होता है,
हम चाहते हैं रिएक्शन हो, तो यू कैन राइट द रिएक्शन वन मोर वे, ई सेल कैन बी टेकन हाउ मच देन, प्लस साइन कर लेंगे 0.059 अपॉन 1 log C2/C1 कैन बी राइट, साइन माइनस को प्लस कर दिया तो C2/C1 कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉर सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, कंडीशन क्या होता है, मेन ऑप्शन माइनस होगा ना। यहाँ पे C2 कर देना, उल्टा कर दिया यहाँ पे, Yes, sir. अरे क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या है, ए सेल शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी इज नेगेटिव और ई सेल इज पॉजिटिव। अब ई सेल पॉजिटिव कब होगा, फॉर दिस C2 is more than C1। एग्जाम में क्वेश्चन से पूछता है, इन व्हाट कंडीशन द सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो इसमें कंडीशन क्या है, फॉर सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस वी शुड हैव C2 मोर देन C1। क्या है, C2 शुड बी मोर देन C1। गॉट इट। Yes. तो फॉर दिस ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, फॉर दिस डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो डेल्टा जी मींस ये कंडीशन एक होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड सेम होते हैं बट क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो नाम होता है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स। लिख दिया पूरा। Yes, sir. आज जो पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपका पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा, जेई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत हाई चांस है, इवन बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछता है इसमें से। तो अगला आते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल पे। यहाँ पर क्या होता है, कॉमन वी कैन टेक गैस इलेक्ट्रोड्स और अमलगम्स। अमलगम में क्या होता है, केस बिकम कॉम्प्लिकेटेड, आपको नहीं मिलता है क्वेश्चन, तो वी कैन टेक हियर गैस इलेक्ट्रोड्स पे क्वेश्चन मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एग्जांपल ऑफ लेंगे इसका, पीटी हाइड्रोजन गैस, प्रेशर दिया हुआ P1 एटमॉस्फेयर, H प्लस आयंस, मे बी कॉमन आल्सो बिकॉज़ गैस इलेक्ट्रोड में केवल हम पर प्रेशर डिफरेंट होगा गैस के ऊपर, H आयंस कैन बी गिवन कॉमन आल्सो, नो नीड ऑफ इवन इन दिस केस सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ पे क्या होगा, या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, H प्लस आयंस गिव हाइड्रोजन गैस Pt, प्रेशर होगा P2 यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का, P1 P2 प्रेशर डिफरेंट है, C बराबर होगा दोनों का। अगर C भी डिफरेंट है तो मिक्स हो जाएगा ये, अभी भी अगर C डिफरेंट है तो, बट हम C से मिलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर P1 गिव 2H प्लस आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2 हाइड्रोजन प्लस आयंस, they will take 2 electron, give hydrogen gas at pressure P2, है ना। C सेम था तो C और C क्या है, कैंसिल कर दोगे, व्हाट इज नेट सेल रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस गिव हाइड्रोजन गैस, क्या है, डिफरेंट प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ प्रेशर P1 है। तो फॉर दिस केस व्हाट इज Q एक्सप्रेशन, Q का एक्सप्रेशन क्या होगा इस केस में, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये कहाँ पर था, P2 कैथोड पर था, अपॉन P ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनोड, कितना है P ऑफ कैथोड, हाइड्रोजन का कितना प्रेशर कैथोड पे P2 दिया है और यहाँ P1 दिया प्रेशर है। तो यहाँ पर भी सेम टाइप के क्वेश्चन हो गए, इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे P2/P1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 होगा, प्लस साइन करने से ये हो जाएगा P1/P2 हो जाएगा। कंडीशन क्या है सेल रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे क्या है, Q शुड बी मोर देन 1, तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू, तो फॉर दैट P1 इज मोर देन P2। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे, जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे रिडक्शन होगा। अगर मान लो C भी डिफरेंट होता कि C1 C2 होता तो दे आल्सो कम इन द एक्सप्रेशन ऑफ Q, मैं लिखा नहीं है, आएगा तो सेम पॉइंट है जिसे नॉर्मल करते हैं। तो अगर मान लो कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है HN का, तो उसको भी लेना पड़ता है Q निकालने के लिए, एंड देन वी कैन फाइंड ई सेल।
तो यहाँ पर क्या है, ई नॉट सेल 0 होता है, ये एक पॉइंट हुआ। फिर भी क्या है, सेल रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस। आई गेट दिस पॉइंट। I told कि sometime E naught cell can be 0 or even negative. Even then cell reaction can take place because of effect of concentration of ions. Because condition क्या होता है, डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा G के लिए क्या होता है, E सेल होना चाहिए पॉजिटिव। तो E नॉट का कोई मीनिंग नहीं होता है अगर हमारा सेल कैसा होगा, if the cell is not standard. Only when cell is standard तब बोलते हैं कि E नॉट सेल पॉजिटिव होगा, तभी हम बोलेंगे रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। गॉट इट?